जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। लियोज की बिजनेस एंड जॉब 16 सितंबर, लियोज की हेल्थ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, आप मेहनत कर रहे हो सकते हैं, पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस्ड हैं, बैलेंस्ड हैं। एंड अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस में हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे एंड अपनी होशियारी की वजह से किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां से निकल पाना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके पार्टनर वहां पे खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि इसके पड़ोस में ये जो मजिशियन है इसके पड़ोस में है डेविल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए ये नेचुरल सी बात है कि जब कोई इंसान ज़्यादा चालाकी दिखाता है, ज़्यादा होशियारी दिखाता है, तो वो किसी डेविल के चक्कर में पड़ जाता है। वो फिर उसको मतलब कोई थर्ड पार्टी, डेविल कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर किसी ऐसे डेविल के चंगुल में फंस चुके हैं जहाँ से निकल पाना अब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड वो जो डेविल है वो इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, मतलब कि जैसे बिजनेस पे फोकस रखते हैं। ओके, जैसे थर्ड पार्टी से ज़्यादा आमना सामना ना हो, जिसकी वजह से ये अपने काम पे फोकस करते रहते हैं। क्योंकि जैसे एक होता है एस्केपिस्ट वाली एनर्जी कि जितना कम सामने पड़ेंगे उतनी ही खैरियत है, क्योंकि ज़्यादा सामने पड़ेंगे तो थर्ड पार्टी जो है इनकी बैंड बजा देगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये घर के काम करते हैं, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन 24 घंटे बस इनके पास ये काम में बिजी रहते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि ये थर्ड पार्टी से भागते रहते हैं। ओके, तो अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे, एंड इस वजह से इन्होंने आई थिंक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया अभी तक का। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ये राशियां हैं। मैंने आपको बताया नहीं, कमाल है। 8, 8, 1, 15, 3, 1, 1, 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड यहाँ पर ये 15 है, 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम्म दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं। कोई पर्सन ऐसा जो बिल्कुल डेविल है, डेविल का मतलब लिटरली डेविल। ओके, आप उसको इंसान कंसीडर नहीं करते हैं, इतना उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। एंड उसने आपको जैसे मेंटल प्रिजन में डाल दिया था, जैसे आप अपने घर में बंद रहते थे, आप घर से निकल नहीं पाते थे। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आपकी एंड आपके पार्टनर की बिल्कुल एक जैसी है। तो मे भी आपके पार्टनर भले ही होशियार ना बन रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब होशियारी आई है, पहले नहीं थी। जैसे आप किसी के भी साथ रह लें 5-6 साल, 10 साल, तो फिर आप उसको तड़ जाते हैं, आप उसको समझ जाते हैं, आप उसके जैसे रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे आपके पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी के साथ, मतलब कितना भी टाइम हो सकता है भाई, ये किसी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है डेविलिश नेचर पे कि वो जो डेविल है वो कितना कड़ा है। अगर बहुत ही तगड़ा डेविल है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, बहुत ही डेंजरस किस्म का पर्सन है आपके पार्टनर का, तो समझने में और ज़्यादा ईयर्स लग सकते हैं। एंड आपके लिए मैं बता दूं लियोज कि आपके ऊपर जो भी पर्सन ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप ब्लैक मैजिक को सीखना, करना या फिर उससे निकलना ये आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम तक रहने लगते हैं तो या तो आपको उसको झेलना आ जाता है या तो आपको उसको कंट्रोल करना आ जाता है। दो ही चीज़ें आती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, जैसे चॉइस होती है कि डू और डाई वाली, वही कंडीशन होती है कि या तो आप उससे लड़ना सीख लेते हैं, नहीं तो आप झुकना, कंप्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं। तो बस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उधर थर्ड पार्टी से
थर्ड पार्टी के जितने भी चालाकियाँ थी सब समझ के अब ये थर्ड पार्टी के सर पे, मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में करना सीख गए हैं। एंड इधर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक करता था आप उसको कंट्रोल में करने की कोशिशें करने लगे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। इधर आप भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी से या ब्लैक मैजिक से निकलने के लिए, एंड उधर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए। ओके, मतलब कुल मिला के दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ को आसान बनाने में लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर सारे के सारे सॉर्ड के कार्ड हैं। तो एस्केपिस्ट की एनर्जी आ रही है। मे भी आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं, जैसे कि आपको ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र मंत्र की चीज़ों से आपको नफरत है, आपको बहुत चिढ़ है, आपकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग हो सकती है। हालांकि यहाँ पे लाइन टू लाइन बैक टू बैक सॉर्ड के कार्ड हैं, मतलब माइंडेड। यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हो सकते हैं आप, जीनियस किस्म के इंसान हैं। आपका मन या तो साइंस से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा लगता है, मतलब आप साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था जब आप स्टडी करते थे, या आप अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपका इन सब चीज़ों में, मतलब आप प्योर साइंटिफिक माइंडसेट के पर्सन हैं। लेकिन जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो ये आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप इन सब चक्करों में पड़ें। लेकिन जब चीज़ें आपके सर पे बैठी हुई हैं तो आप कैसे उनको जो है इग्नोर कर सकते हैं? मतलब जो चीज़ आपको सामने से हर्ट कर रही है, पिंच कर रही है, आपको पेन दे रही है, आपका जीना मुश्किल कर रही है, आप कैसे कह दें कि ब्लैक मैजिक नहीं है? आपको मेडिसिन फ़ायदा नहीं कर रही हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करके भी आपका कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे मान जाएंगे? मतलब ये जो आप कर रहे हैं फ़िलहाल, ये बिल्कुल आपकी इच्छा के जस्ट अपोजिट था, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली कोई भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल भी, लेकिन आपको करना पड़ा। बल्कि उसी चीज़ में आपने महारत हासिल की है, पीएचडी कर लिया है, इतना आपके ऊपर हुआ है। ओके, 134, देखिए जो तेज होता है वो हर जगह तेज होता है। ओके, अगर आप स्टडीज़ में अच्छे थे तो आप इस चीज़ में भी अच्छे हो जाएंगे। ओके, अब इंसान देखिए, हम लोग अपना लाइफ जब मिलती है तो कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल। नहीं पता होता है कि शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की है, एंड कहाँ से करेंगे। तो बस वही चीज़ है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि आप ब्लैक मैजिक को डील करने में इतना आगे निकल जाएंगे, आप उसको जो है उसमें महारती बन जाएंगे, लेकिन आप कर गए अनविलिंगली। 314 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसमें टॉप लेवल पे हैं, एंड ये आपकी डेस्टिनी है। आप जो भी करेंगे आप टॉप पे पहुँचेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर टॉप पे पहुँचने का ही टैलेंट है। ओके, तो अगर ब्लैक मैजिक बहुत हो रहे हैं तो अब आप उसमें भी टॉप पे पहुँच जाएंगे। फिर ये डेविल चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, आप इसको अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। 314, यस, हालांकि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। आपको लग रहा है कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि मुझे ब्लैक मैजिक में महारथी बना दिया। मतलब आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे, आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आप बन कुछ और ही गए हैं। एंड ये सब कुछ हालातों की वजह से हुआ है, सिचुएशन की वजह से हुआ है। 314, ऐसा नहीं है कि सब लोग तांत्रिक बन गए हैं या सब लोगों के साथ एक जैसा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मजिशियन वाले सिम्टम हैं आपके अंदर। आप जो चाहें, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत तगड़ी है, आप जिस चीज़ में चाहें उसमें टॉप पे पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दिल बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा आपका, मतलब बिल्कुल अनवांटेड चीज़ें आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हैं, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। आपको लगता है काहे की मैनिफेस्टेशन, ज़िंदगी में जो कुछ करना पड़ा वो सब अपनी चाहत के अगेंस्ट करना पड़ा, ये सब आपने करने का कभी सोचा भी नहीं था। एंड आपकी हेल्थ के लिए आ गया है क्लियरिटी का कार्ड। यस, आपको डिवाइन ने माइंड ऐसा दिया है। माइंड पे देखिए, यहाँ पे जो सॉर्ड है इसके ऊपर ये क्राउन पहना हुआ है। मतलब क्या है कि डिवाइन ने आपको ब्लेस करके भेजा है माइंड से, कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप टॉप पे पहुँच जाएंगे। एंड मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके रीच के बाहर हो। इवन मुझे दिख रहा है, मैं बता रही हूँ ना, कि जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़, जिस पे आपकी फैमिली को ट्रस्ट नहीं था, जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं था, जिसमें मतलब आप लोग रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते थे, उस चीज़ में आप पीएचडी कर गए हैं अनविलिंगली। तो समझ जाइए कि अगर विलिंगली होता तो कहाँ पहुँच जाते।
तो ये जो डबल वेबल है, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें दे रहे हैं, आपके लिए दिक्कतें कोई मैटर नहीं करती हैं। आई थिंक कि आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आया है कि आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पावरफुल हैं, लेकिन आप अपनी पावर को समझते नहीं हैं। मून की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मे बी आपके कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके ऊपर बहुत तगड़े वाले ब्लैक मैजिक करती है। मदर फिगर, लेडीज़ से आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मदर फिगर आपको काफ़ी परेशान कर रही है। या तो ये एक ही मदर फिगर है या फिर ये कई सारी, मतलब लेडीज़ भी हो सकती हैं। 314 एम्परर। मतलब दिक्कतें चल रही हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब में। जितना इजीली आप कर सकते हैं, जिस लेवल का आपका पैशन एंड जितने आप हार्डवर्किंग हैं, उस लेवल पे आपको अभी तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप पहुंचेंगे, लेकिन अभी थोड़े टाइम तो आपको स्ट्रगल करना ही है। 314 44 भी आपको दिख रहा हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए देखिए, 4 की एनर्जी राहु की होती है, तो आपको ज़्यादा एडिक्ट नहीं होना है किसी चीज़ से। मे बी आप किसी चीज़ से, जैसे आप मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो सकते हैं, या फिर आप ब्लैक मैजिक के बारे में दिन भर सोचते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा आप कंसर्न हो सकते हैं। तो एडिक्शन आपको नहीं रखना है। जिस चीज़ से ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे वही चीज़ डेविलिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डेविल है। मतलब कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको उल्टी सीधी चीज़ों में फंसा करके अपने सोल पर्पज से डिस्कनेक्ट करना चाहता है। तो आपको उसकी विश फुलफिल नहीं होने देनी है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यू क्यों कर रहे हैं भाई, बताइए ज़रा। क्योंकि एक तो ये फंसे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी में, दूसरा क्या है, फूल की एनर्जी। इनको लगता है कि ये फूल हैं, आप ज़्यादा वाइज हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, क्योंकि वो भी उसी कंडीशन से निकल के आ रहा है जिस कंडीशन में आप रहे हैं। तो जितना दर्द आपने झेला है उतना उसने भी झेला है, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। ओके ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है यहाँ पे, मतलब मदर फिगर। कोई मदर फिगर है आपके पार्टनर की लाइफ में रही हो सकती है। इनकी मिसेज हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर को फूल बना के रखा, जिन्होंने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इनको या तो इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर है, इनकी मिसेज हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्लियरिटी इनको मिल चुकी है कि यस, इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी डेविलिश है एंड इनके साथ ये कभी खुश नहीं रह सकते। यस, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपकी तरफ आने के लिए, थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ऐसा पहले रहा था, लेकिन अब मुझे दिख रहा है क्योंकि पहले ये फूल थे, पहले इनके पास अकल नहीं थी। मतलब थर्ड पार्टी के साथ रह रह के अब ये मजिशियन हो गए हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। यस, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वेट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। लेकिन अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को डील करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सही टाइम पे आपके पार्टनर आप तक पहुँचेंगे। जय माता दी।